तारीख थी 4 फरवरी 1922। अंग्रेज़ों की बढ़ती क्रूरता ने भारतीय लोगों के आक्रोश को इतना बढ़ा दिया था कि लोगों ने पूरी की पूरी पुलिस चौकी को ही जला डाला। इस आगजनी मामले में लगभग 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस घटना को इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। लेकिन आखिर अंग्रेज़ों ने ऐसा क्या कर दिया था कि असहयोग आंदोलन में जुटे अहिंसक लोगों में हिंसा की भावना जाग गई थी, और आखिर क्यों लोगों ने पूरी की पूरी पुलिस चौकी को ही जला दिया। वैसे तो भारत में अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी के लिए कई सालों से लोग संघर्ष कर रहे थे, लेकिन भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में मजबूती तब आने लगी जब महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम में कदम रखा। महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्रामों में लोगों को अपनी आज़ादी का नया सवेरा दिखने लगा था। लोगों को अब महात्मा गांधी पर विश्वास हो चुका था कि गांधी ही अंग्रेज़ों का मुकाबला करेंगे। जब 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेज़ों ने जलियांवाला बाग में सभा कर रहे हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, तब से ही लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ आक्रोश में आ गए। अंग्रेज़ों ने इस घटना में शामिल अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही उन्हें कोई सज़ा मिली, बल्कि अंग्रेज़ इस बात का जश्न मना रहे थे कि इस घटना के बाद भारतीयों में संघर्ष की भावना खत्म हो जाएगी। लेकिन इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में आग में घी डालने का काम किया था। इस घटना के पहले यानी 19 मार्च 1919 को अंग्रेज़ों ने रॉलेट एक्ट कानून पारित किया था। इस कानून में अंग्रेज़ों ने यह नियम बनाया था कि वह किसी भी भारतीय को बिना किसी गुनाह के ही केवल शक के बुनियाद पर गिरफ्तार कर सकते हैं और उन पर कोई भी कार्यवाही हो सकती है। और शायद इसी का फ़ायदा उठाकर जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में इकट्ठे भीड़ पर गोलियां बरसाई थी। इस कानून और इस हत्याकांड ने महात्मा गांधी में प्रतिशोध की भावना जगा दी थी, लेकिन वे अंग्रेज़ों से इसका बदला हिंसा से नहीं अहिंसा से लेना चाहते थे। गांधी ने देखा कि उस वक्त अंग्रेज़ी सामान भारत में ज़्यादा उपयोग हो रहे थे, जिस पर अंग्रेज़ भारतीयों से अच्छी कीमत वसूलते थे और अंग्रेज़ों को फ़ायदा होता था। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन में लोगों ने गांधी जी के नेतृत्व में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और देसी वस्तुओं का उपयोग करने लगे। गांधी जी के इस कदम को पूरे देश ने अपनाया था और विदेशी वस्तुओं को नकार के उनका साथ दिया था। इसके बाद मजदूरों ने फैक्ट्रियों में मजदूरी करना छोड़ दिया, वकीलों ने वकालत छोड़ दी, जिसके बाद अंग्रेज़ों को हर दिन लगभग लाखों का नुकसान झेलना पड़ता था। अब लोगों को लगने लगा था कि अंग्रेज़ी शक्ति भारत में कमज़ोर पड़ने लगी है, और हुआ भी ऐसा ही था। लोग जगह जगह अंग्रेज़ों के खिलाफ जुलूस निकालने लगे थे और अंग्रेज़ी शक्ति कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उस वक्त पूरा भारत एक हो चुका था। बड़े बड़े नेता और स्वतंत्रता सेनानी गांधी जी के साथ मिल चुके थे। आंदोलन को लगभग 1.5 साल बीत चुके थे। 2 फरवरी 1922 को एक जुलूस में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर अंग्रेजी पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया और कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करके गोरखपुर के चौरी चौरा थाने में बंद कर दिया। इसके जवाब में 4 फरवरी 1922 को लोगों ने फिर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस प्रदर्शन में लगभग 2500 लोग शामिल हुए थे। लोगों की भीड़ चौरी चौरा थाने की ओर बढ़ रही थी। पुलिसकर्मियों ने बढ़ती भीड़ को रोकने के लिए हवाई फायरिंग शुरू कर दी। लोग फायरिंग के बाद आक्रोश में आ गए और वे पुलिसकर्मियों पर टूट पड़े और उन पर पथराव करने लगे। अब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने भीड़ पर गोलियां चला दी, जिसमें 3 प्रदर्शनकारी की वहीं पर मौत हो गई, जिससे भीड़ और ज़्यादा आक्रोशित हो गई। भीड़ के गुस्से को देखकर सभी पुलिसकर्मी वहां से भाग खड़े हुए और थाने में जाकर घुस गए। लोगों ने थाने पहुंचकर पहले अपने साथियों को बाहर निकाला और बाहर निकलने के दरवाजे को बंद कर दिया, जिसके बाद लोगों ने थाने के बाहर केरोसिन छिड़ककर थाने में आग लगा दी। अंदर के सभी पुलिसकर्मी थाने में बुरी तरह जलकर मर गए। लोग अब इतने आक्रोश में आ चुके थे कि उन्होंने निर्दोष पुलिसकर्मियों को भी अंदर डालकर जला दिया। इस घटना में लगभग 22 पुलिसकर्मियों को जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया था। इस हत्याकांड के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने चौरी चौरा कांड में शामिल लगभग 225 लोगों पर मुकदमा चलाया, जिसमें से 6 की मौत पुलिस हिरासत में ही हो गई। 170 को दोषी करार कर मौत की सज़ा सुनाई गई और 47 को रिहा कर दिया गया और बाकियों को 3-4 साल की कैद में रखा गया। इस घटना से महात्मा गांधी काफ़ी नाराज़ हुए, क्योंकि लोगों ने हिंसा अपनाकर बेकसूर लोगों को भी मारा था। इस घटना से वे इतना निराश हुए थे
कि 5 दिनों के उपवास पर चले गए और उन्होंने कहा कि अभी भारतीय लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं, और ये कहते हुए उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिसके बाद गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी के इस फैसले से कई लोग नाराज़ थे। जवाहरलाल नेहरू, जो उस वक्त जेल में थे, उन्होंने भी कहा था कि महात्मा गांधी ने फैसला लेने में जल्दीबाजी कर दी। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। और अगर महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस ना लेते तो क्या सच में हमारा भारत आज़ाद होता? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।